के लिए चलते चले आ रहे हैं। कलिंग राज्य में जब पहुंचे तो महाराज कह लगे सेनापति जी महाराज, देखिए ये सामने ध्वज जो लगा हुआ है जी महाराज, इसको हमें उतारना है। जी महाराज। ऐसा करते हैं कि इस ध्वज को हम उतारते हैं और इधर जैसे ही महाराज ने उस झंडे को पकड़ा है और जैसे उतारने को महाराज चल गए। अरे कौन हो तुम? आज लड़की कह लगी मुझे नहीं जानते। अरे जिस राजा को तुमने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया उन्हीं की लड़कियों में मेरा नाम पद्मा है। लोग मुझे अमिता भी कहते हैं। और ये तुम क्या कर रहे थे? अशोक कह लगे देखो हट जाओ हमारे रास्ते से। और मैंने इस राज्य को जीता है, मैं इसका ध्वज उतार रहा हूँ और इस यहाँ पर हमारा विजय पताका ध्वज लहरेगा तब ये राज्य हमारा होगा। पद्मा कहने लगी खामोश राजन खामोश। अरे तुम्हारी क्या औकात, इस ध्वज को तुम उतार दो। और इस ध्वज को उतारने के लिए तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। महाराज अशोक के लिए रे जाओ जाओ, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और ये बात सच भी है, महाराजा अशोक ने कभी बूढ़ों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठाया। ये थे असली मर्यादित आदमी। और आज के टाइम में भैया मर्यादा पुरुषोत्तम किसी दूसरे को बता दिया गया। इधर महाराज अशोक कह जाओ जाओ तुम अपना काम करो, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। इधर पद्मा कहने लगी अगर तुम औरतों पर हाथ नहीं उठाते तो मेरे रहते रहे इस ध्वज को तुम नहीं उतार सकते। अगर इस ध्वज को तुम्हें उतारना है तो मेरी लाश को गुजरना पड़ेगा। तुम अपने आप को बहुत वीर कहते हो, तुम बहुत बड़े राजा हो। अरे जाओ अशोक जाओ, लालच है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम्हें क्या लगता है तुमने इस राज्य को जीत कर तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया? अरे तुम राजा राजा आपस में लड़ते हो, लेकिन हमारी बेचारी बेगुनाह जनता जाती है वहां पर। जो लोग वहां काम करते हैं बेचारे वो मारे जाते हैं। आज इधर पद्मा कहने लगी सुनो राजन, तुमको अपनी वीरता पर बहुत घमंड है। अरे लाल है तुम जैसे राजा, अरे जो तकमाल नाम कमाए अब तुमको सारा मनाया। अरे कोई कोई आई थी गवने को, आए पति की जन देख न पाई, लाखों प्रिया कमाई, रात मगो अब सारा मनाया।